हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है उस पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और लिखेंगे द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant the sum of the power of concentration of reactant in rate law expression in rate law equation या expression या equation the sum of the power of reactant in rate law expression is called order of reaction, is called order of reaction. Next point, it may be zero, it may be zero, fraction, integer, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा और वो कितने हिसाब से चेंज होता रहेगा। कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। इसको मैं एक छोटे से सवाल से इस टॉपिक को शुरू करूँगा। बेसिक सा सवाल है, बस सवाल को ध्यान से सुनना और फाइनली आंसर देना, ठीक है। आंसर आए तो देना, नहीं आए तो हार मान जाना, ठीक। क्वेश्चन ये है, अब बीजेपी वाला राज चल रहा है तो फिर मंदिर मस्जिद वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ना करे इसमें, पता चला फिर बाहर मिलो तुम। हाँ, तो मान लीजिए एक मंदिर के सामने एक माली है जो फूल बेचने के लिए बैठा हुआ है। गरीब माली है, एक भी फूल उसके पास नहीं है, बट वो फूल बेचना चाहता है। माली गरीब है, एक भी फूल उसके पास नहीं है, बट वो फूल बेचना चाहता है। तो वो श्री रामचंद्र जी के शरण में जाता है और बोलता है, प्रभु कुछ तो करो, नहीं तो आज मैं भूखे सोऊंगा। तो श्री रामचंद्र जी के मूर्ति से एक फूल ऐसे गिर जाता है, वो फूल लेके आता है। आप देखो मैजिक, देखो वो फूल लेके आता है और अपने बड़े से टोकरी में वो फूल ऐसे रख देता है। वो फूल हर मिनट दुगना हो रहा था, यानी कि जैसे 1 मिनट बीता वो 1 से 2 हो गया, अगला दूसरा मिनट बीता 2 से 4 हो गया, अगला दूसरा मिनट बीता वो 4 से 8 हो गया। 9:01 पे उसने वो फूल उस टोकरे में डाला था, 9:01 पे। 10 बजे वो पूरा का पूरा टोकरा भर जाता है। सवाल ये था कि वो टोकरा जब आधा भरा हुआ था उस टाइम पे कितना टाइम हो रहा होगा। पहला ऑप्शन 9:20, दूसरा ऑप्शन 9:30, चौथा ऑप्शन 9:45 और तीसरा ऑप्शन 9:45 हुआ ना, और चौथा नन ऑफ दीज। 10 बजे एग्जैक्टली पूरी टोकरी भर जाती है। टोकरी जब आधी थी उस टाइम पे कितना समय हो रहा था, एक बेसिक सा सवाल। एक बार फिर से पूरा सवाल पूछ लूँ, सवाल को फिर से। सवाल ये था कि एक माली है, सवाल फिर सुन लो। एक माली है, उसके पास एक टोकरा है, उस टोकरे में एक फूल है। वो फूल हर 1 मिनट के बाद दुगना हो रहा है। 9 बजे इस माली ने पहला फूल डाला था उस टोकरे में और 10 बजे एग्जैक्टली टोकरा पूरी तरह से भर जाता है। टोकरा जब आधा भरा हुआ था उस टाइम कितना हो रहा था एग्जैक्टली, बस ये बता दो। 9:59 पक्का, एग्जैक्टली सेम। एक बार फिर से सोच लो, बिल्कुल सही आंसर है 9:59। क्यों? क्योंकि जैसे अगला 1 मिनट बढ़ा
वो डबल हो गया और पूरे का पूरा टोकरा भर गया। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इसी तरीके से काम करता है। स्टार्टिंग में हमें लगता है जैसे आप लोगों का ग्रोथ, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, आपकी रियल लाइफ में भी है। स्टार्टिंग में आप एक क्वेश्चन करते हो, आपसे नहीं होता है, बहुत दुखी हो जाते हो। फिर अगले दिन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 90 नहीं हुआ। फिर आप थोड़े से खुश होते हो, लेकिन कम से कम 10 तो सॉल्व हुए। अगले दिन आप कहते हो कि यार सिर्फ 12 क्वेश्चन आज सॉल्व हुए। फिर अगले दिन कहते हैं आप 15 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व हुए। एक्चुअली होता क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत कम लगती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है कुछ समय के बाद अचानक से एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपका ग्रोथ बहुत भयंकर होने वाला है। लेकिन तब जब उस ग्रोथ पे विश्वास रखो, इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपको मैं 1 रुपया दूँ और मैं बोलूँ कि हर 1 मिनट बाद हर रोज़ ये 1 रुपया बदलेगा। फिर आप कहेंगे 2 दिन बाद ये तो 2 ही रुपया हुआ, 4 ही रुपया हुआ। अगले दिन फिर आप तीसरे दिन जाएंगे, ये तो 8 ही रुपया हुआ। अरे छोड़ो यार। 3 दिन बाद, चौथे दिन कितना रुपया हो गया? 16। 5वें दिन 32। 6 दिन बाद 64। 7वें दिन 128। अब आप कहोगे यार 1 हफ्ते बीत गए, सिर्फ 128 रुपया हुआ। फिर आप वहीं पे हिम्मत हार जाते हो। लेकिन ज़रा 1 साल रुको, उसके बाद हर रोज़ वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। यही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ धीरे हो चलेगा, बट स्ट्रेट लाइन ना हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो ग्रोथ होता है ना बहुत स्लो होता है। ग्रोथ कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल होना चाहिए हमेशा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो या पढ़ाई करो तो आपको पढ़ाई में भी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, देखेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन का आप पहले रेट लॉ लिख लोगे। मान लीजिए एक रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD है, तो आपने इसके लिए रेट लॉ क्या लिखा बेटा? रेट इज इक्वल्स टू K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y, यही तो लिखा होगा। आपने कहा कि सर यहाँ पे X क्या है, बताओ बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और Y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B. Okay, good. X plus Y order of reaction of overall reaction, of order of overall reaction. यही बताया ना बेटा अभी? X पता है, Y पता है, X plus Y पता है, ये बात क्लियर हो गई। अब ज़रा देखो और मुझे ध्यान से बताना, अगर इसके अलावा अगर मैं ये ऑर्डर की बात करूं तो क्या ये ऑर्डर किसी भी रेट लॉ में लिखे हुए रिएक्टेंट के पावर का सम है? किसी भी रेट लॉ में लिखा हुआ रिएक्टेंट उसके पावर को सम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको ऐसे भी समझा देता हूँ, जैसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता, एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन है उसके लिए रेट लॉ लिख दिया हूँ, रेट लॉ। एक क्वेश्चन है A प्लस B गिव्स AB, मैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए रेट लॉ लिखा गया है कि A टू द पावर 1/2 B टू द पावर 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि 1 + 2/2 कितना हो गया? 5/2, और 5/2 यानी कि 2.5। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा? 2.5। ओके। फॉर एनी जनरल रिएक्शन A गिव्स B, मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है A गिव्स B, उस केस में मैं रेट लिख रहा हूँ, रेट दिस इज इक्वल्स टू K
a⁴n, मैंने मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, वेयर k क्या है, रेट कांस्टेंट, यही ना, n क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता पाओगे क्या, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट अगर मैं निकालूं के, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a⁴n, यही होगी। अब मैं कुछ यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। यूनिट्स, सबसे पहले आप बोलेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताओ रेट बताना बेटा, रेट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा A बाई डेल्टा T, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यही तो था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बताओ, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की सेकेंड। तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट देखने की कोशिश करूं, यही यूज करके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, बताओ के का फॉर्मूला अभी क्या लिखा, रेट डिवाइडेड बाई a⁴n, यही लिखा ना बेटा। तो जल्दी से मुझे बताओ रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई ए की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर की पावर n, यही होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ ओवरऑल मोल की पावर n ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर n लीटर की पावर -n, यही ना। जब ये ऊपर जाएगा तो मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और पर सेकेंड। ये है रेट कांस्टेंट k की यूनिट। तो रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या होगी, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड। इस तरफ रेज करो बेटा, ये मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट ऑफ के। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ n की वैल्यू 0, तो बताओ अगर n की वैल्यू 0 डालूंगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने कहा यहाँ पे क्या 1 डाला तो 1 - 1 0, ये भी 0, सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाँ बताओ, मोल की पावर -1, हाँ, लीटर पर सेकेंड, यही होगा, ठीक है। 3 के लिए बताओ, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और पर सेकेंड। डॉट 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 nth ऑर्डर के लिए बताओ, सामने लिखा हुआ और लीटर, चलो नोट करो बेटा इसको।